रानी को गर्भ धारण किए हुए 9 महीने से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन फिर भी रानी ने बच्चे को जन्म नहीं दिया, जिस कारण राजा को बहुत चिंता होने लगी। लेकिन समय की मार के आगे कोई कर भी क्या सकता है। समय बीतता गया। रानी को गर्भ धारण किए हुए 15वां महीना शुरू हो गया कि अचानक एक दिन रानी को जोरों से प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। रानी की चीखों से महल की दीवारें गूंजने लगीं। राजा ने आदेश दिया कि दाई माँ को बुलाकर लाओ। राजा का आदेश पाकर सैनिकों ने दाई माँ को बुलाया। राजा ने दाई को सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर दाई माँ रानी के कमरे में चली गई। कुछ ही देर बाद कमरे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा अपने पुत्र को देखने के लिए बहुत उत्साहित था कि अचानक कक्ष के अंदर से घबराई हुई दाई बाहर निकली। उसका शरीर पूरी तरह डर के मारे कांप रहा था। दाई की यह दशा देखकर राजा ने कहा, दाई तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और रानी का स्वास्थ्य कैसा है? उसने पुत्र को जन्म दिया है या पुत्री को? यह बोलकर राजा दाई के मुख की तरफ देखने लगा, लेकिन दाई के मुख में तो जैसे दही जम गया हो। वह कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस डर के मारे कांप रही थी। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग। अचानक कक्ष के अंदर से घबराई हुई दाई बाहर निकली। उसका शरीर पूरी तरह डर के मारे कांप रहा था। दाई की यह दशा देखकर राजा ने कहा, दाई तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और रानी का स्वास्थ्य कैसा है? उसने पुत्र को जन्म दिया है या पुत्री को? यह बोलकर राजा दाई के मुख की ओर देखने लगा, लेकिन दाई के मुख पर तो जैसे दही जम गया हो। वह कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस डर के मारे कांप रही थी। दाई के कुछ न बोलने पर राजा ने कमरे में जाने का फैसला किया और वह कमरे में चला गया। वहाँ उसने देखा कि रानी के पास एक बच्चा सो रहा है, जिसका आधा शरीर लड़के का है और आधा शरीर घोड़े का। यह देखकर राजा हैरान रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह वहीं बेहोश हो गया। जब राजा को होश आया तो उसने देखा कि रानी बिस्तर पर बैठी रो रही है। राजा ने रानी से कहा, शायद भगवान हमें खुश देखना ही नहीं चाहता, इसीलिए वह हमारे साथ इस प्रकार कर रहा है। राजा की बात सुनकर रानी और जोर जोर से रोने लगी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ रानी, तुम रो क्यों रही हो? रानी ने कहा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे आपसे ये वादा चाहिए कि आप मुझे कुछ कहेंगे नहीं। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने। जब राजा को होश आया तो उसने देखा कि रानी बिस्तर पर बैठी रो रही है। राजा ने रानी से कहा, शायद भगवान हमें खुश देखना ही नहीं चाहता, इसीलिए वह हमारे साथ इस प्रकार कर रहा है। राजा की बात सुनकर रानी और जोरों से रोने लगी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ रानी, तुम रो क्यों रही हो? रानी ने कहा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे आपसे ये वादा चाहिए कि आप मुझे कुछ कहेंगे नहीं। राजा ने कहा, तुम बिना डर के बताओ रानी, अगर तुमने 7 खून भी किए हैं तो वो भी तुम्हारे लिए माफ है। रानी ने यह सुनकर बताना शुरू किया, मैं जंगल में गई थी, जहाँ एक साधु ने मुझे श्राप दिया कि मेरे पेट से राजा का बच्चा जन्म न लेकर एक घोड़े का बच्चा जन्म लेगा, और उस दिन के बाद से मैं रोज रात को एक घोड़ी बन जाती हूँ, और उसके बाद तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। रानी की यह बात सुनकर राजा को रानी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन राजा रानी से वादा कर चुका था, इसलिए राजा ने रानी से कुछ नहीं कहा और कक्ष से बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा, जंगल में जो साधु है उसे घसीट के दरबार में लाओ, और अगर उसकी रास्ते में मृत्यु हो जाए तो उसे दफन करके ही आना। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग। राजा को रानी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन राजा रानी को वादा कर चुका था, इसलिए राजा ने रानी से कुछ नहीं कहा और कक्ष से बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि जंगल में जो साधु है उसको घसीटकर दरबार में लाओ, और अगर उसकी रास्ते में मृत्यु हो जाए तो उसको दफन करके ही आना। राजा का आदेश पाकर सैनिक खूंखार सांड की तरह जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें वह साधु मिल गया। सैनिकों ने बिना कुछ पूछे उस साधु को जंजीरों से बांध दिया और उसको पकड़कर राजमहल की तरफ चल पड़े। राजमहल में पहुंचकर सैनिकों ने साधु को राजा के सामने धक्का देकर गिरा दिया। राजा को देखकर साधु को यह समझते हुए तनिक भी देर नहीं लगी कि राजा ने उसे क्यों बुलाया है। साधु राजा के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा, लेकिन राजा साधु की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि साधु को देखकर राजा का खून खौल रहा था। राजा ने गुस्से में आदेश दिया कि महल के सामने इसके कपड़े उतारकर 500 कोड़े लगाओ, जिससे यह दूसरी बार ऐसी तुच्छ हरकत न करे। ये कहकर राजा गुस्से में वापस रानी के कक्ष की तरफ चल पड़ा। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग। साधु राजा के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा, लेकिन राजा साधु की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि साधु को देखकर राजा का खून खौल रहा था। राजा ने गुस्से में आदेश दिया, महल के सामने इसके कपड़े उतारकर 500 कोड़े लगाए जाएं, ताकि यह दोबारा ऐसी तुच्छ हरकत न करे। ये कहकर राजा गुस्से में वापस रानी के कक्ष की ओर चल पड़ा। कक्ष में जाकर राजा ने रानी से कहा, रानी उस बच्चे को मुझे दो, मैं सैनिकों से कहकर इसे कहीं फेंकवा दूंगा, ताकि हमारे बारे में कोई बातें न बनाए। अपने पुत्र को फेंकने की बात सुनकर रानी का तो जैसे कलेजा ही फट गया। रानी ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी, लेकिन राजा अभी रानी की बात सुनने के मूड में नहीं था। राजा ने रानी से वह बच्चा छीन लिया। तभी रानी ने रोते हुए कहा, इस मासूम बच्चे की क्या गलती है? इसने अगर मेरी कोख से जन्म लिया है तो यह आपका भी पुत्र हुआ, और आप अपने ही पुत्र को ऐसे नहीं फेंकवा सकते। राजा का दिल पिघलने वाला नहीं था। राजा ने कहा, रानी अगर हम इसे नहीं फेंक पाए तो यह बात आग की तरह फैल जाएगी और लोग अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे। रानी ने कहा, इसका कोई और भी तो समाधान हो सकता है जिससे लोगों को पता न चले। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जान।
बच्चे को फेंकवाने की बात सुनकर रानी ने कहा, इसने अगर मेरी कोख से जन्म लिया है तो ये आपका भी पुत्र हुआ और आप अपने पुत्र को ऐसे फेंकवा नहीं सकते। राजा का दिल पिघलने वाला नहीं था। राजा ने कहा, रानी अगर हम इसको नहीं फेंक पाएंगे तो यह बात आग की तरह फैल जाएगी और लोग अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे। रानी ने कहा, इसका कोई और भी तो समाधान हो सकता है। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, इसको कारागार में बंद करवा दो। सत्य यही है कि वहाँ इसको खाना भी मिल जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। रानी अपने पुत्र को कारागार में बंद तो करवाना नहीं चाहती थी, पर कोई और दूसरा उपाय भी नहीं था। इसलिए रानी को भी विवश होकर अपना पुत्र कारागार में बंद करवाने के लिए राजा को देना पड़ा। राजा ने अपने पुत्र को सैनिकों को सौंप दिया और कहा, इसको कारागार में बंद कर दो। सैनिकों ने बिल्कुल वैसा ही किया। समय बीतने लगा। रानी ने फिर से गर्भ धारण कर लिया। राजा इस बार रानी के गर्भवती होने की बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे यह डर लग रहा था कि कहीं रानी पहले की तरह एक घोड़े के बच्चे को जन्म न दे। इस डर से राजा ने जितने भी अस्तबल में घोड़े थे वे सारे व्यापारियों को बेच दिए। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।